हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा प्रकाश क्या है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, नंबर 2। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश का पथ कैसा है। अब अगले वीडियो की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो वो है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब हम आगे चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार आपको पुनः बता रहा हूं। प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पर आपतित किरण समतल पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की किरण की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कुछ नियम भी हैं बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी हैं। 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बात आती है कि यह आपतन कोण और परावर्तन कोण है क्या, तो आइए उसको समझते हैं। आपतन कोण अर्थात नाम से ही समझ में आ रहा है, आपतन है तो आपतित किरण द्वारा बनेगा, परावर्तन है तो परावर्तित किरण द्वारा बनेगा। लेकिन ये बनेगा कहां? इसके लिए आपतित किरण समतल दर्पण या किसी दर्पण गोली भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, क्या करती है, जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब क्या होता है, परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसको शायद नॉर्मल भी बोलते हैं, मैं चेक करके बता दूंगा। जिस बिंदु पर पड़ता है वहां एक हम काल्पनिक रेखा आपतित किरण दर्पण के सतह पर जिस बिंदु पर टकराती है वहां एक काल्पनिक रेखा दर्पण के लंबवत खींची जाती है। इस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इस रेखा को? अभिलंब कहते हैं। अब आइए पॉइंट पर, आपतन कोण। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? आपतन कोण की। दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण, याद रखिएगा, आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण दर्पण के साथ नहीं बनेगा, अभिलंब के साथ बनेगा। आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण या इसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर आई।
आई होता है। आई से इसको हम प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। क्लियर? आपतन कोण क्या हो गया? आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाने वाले कोण को हम आपतन कोण या इसको रे ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं। अब परावर्तन कोण पर आ जाए। परावर्तन के पश्चात निकलने वाली परावर्तित किरण, यह है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। कितनी बातें क्लियर हो गई बेटा? आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को हम R से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। अब देखिए पहले नियम पर आइए। क्या कह रहा है? आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। परावर्तन के नियम का, प्रकाश के परावर्तन के नियम का ये पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है ये, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, आप इसको साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। बच्चों, क्लास में आप केवल मोबाइल या लैपटॉप लेकर के नहीं बैठेंगे, अपने साथ आप पेन और कॉपियां साथ में लेकर के बैठिए, जिससे आपको बताई जाने वाली चीजें आप तुरंत नोट कर सकें और कोई डाउट हो तो उसको आप मार्क कर सकें क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज सेकंड। क्या है दूसरा नियम? क्या कह रहा है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम आपतित किरण कहेंगे। ये है परावर्तित किरण। क्लियर है? ये जो बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर बनने वाला अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों, ये दोनों नियम आप ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I is equals to angle R, and then second is आपतित किरण आपतन बिंदु पर बनने वाला अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है परावर्तन के नियम के, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ओके, ये परावर्तन का जो नियम है यह गोलीय पृष्ठों पर भी लागू होता है। यहां आपको समतल दर्पण पर दिखाया गया है, लेकिन ये जो परावर्तन का दोनों नियम है यह गोलीय दर्पणों पर भी
लागू होता है। आगे आपको बताया जाएगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है अगले वीडियो में। समतल दर्पण पर अब मेन पॉइंट नोट करने की चीजें हैं बेटा। समतल दर्पण या आपके घरों में उपस्थित शीशा जिसमें आप चेहरा अपना देखते हो, उसकी बात कर रहा हूं। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। आभासी का अर्थात जिसका हम केवल आभास कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, या उसको हम पर्दे पर उसका प्रतिबिंब नहीं ले सकते हैं। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, शीशे के पीछे बनता है। हमें समझ दिखाई पड़ता है, शीशा उठाइए देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी इमेज, हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है? शीशे के पीछे। उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर हम शीशे से खड़े हैं उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब हमारा बनता है, सीधा बनता है। सीधा का मतलब जैसे हम खड़े हैं वैसे ही वहां उसी के ऑपोजिट उसका दिखाई पड़ेगा शीशे के पीछे। तीसरी चीज समान आकार का बनता है, बराबर बनता है। इस बात को लेके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के आकार का बना होता है, और साथ ही साथ दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई हो। ओके, नौ गोलीय दर्पण की हम बात कर रहे थे। गोलीय दर्पण है क्या? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्र हो। संभवतः इतनी चीजें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी, और कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर आप मुझे चैट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण की। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। अभी तक आपने देखा था शीशा, समतल दर्पण बिल्कुल सीधा था, समतल दर्पण है ये। लेकिन जब बात हम गोलीय की करेंगे तो इसी को हम गोला कर दें, इस तरीके से। ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी मैं दर्पण खींच रहा हूं तो पीछे लाइनें कर रहा हूं, ये इसको बोलते हैं कलई किया हुआ, कलई करना। इसको हम अपने साधारण भाषा में कलई करना बोलते हैं, या पॉलिश करना। ये एक अच्छी क्वालिटी की पॉलिश होती है। पॉलिश किस लिए करते हैं? ताकि किरणें शीशे को पार न कर जाए, क्योंकि शीशा कैसा होता है बच्चों? पारदर्शी होता है। शीशा पारदर्शी होता है, और पारदर्शी हो गया, किरणें बाहर निकल गई तो वो शीशा नहीं रहा। इसलिए शीशे के एक पृष्ठ पर पॉलिश की हुई होती है, अच्छी क्वालिटी की पॉलिश, जिसको कलई करना कहते हैं। क्लियर? जब समतल दर्पण दिख रहा है, सीधा है, इसी को हम गोल कर दिए तो ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण। क्लियर? अब गोलीय दर्पण, गोला हमारा ये होता है, इस हिस्से से हम काट लिए,
एक दर्पण बना ये, एक गोलीय दर्पण ये हो गया। इस हिस्से से काट लीजिए, अंदर कलई कर दीजिए, तो एक दर्पण ये हो जाता है। इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा प्रकाश के परावर्तन के नियम। दो नियम होते हैं, याद रखिएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर बनने वाला अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? और लास्ट थर्ड चीज हमने सीखी है कि समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ओके? और गोलीय दर्पण का इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट वीडियो हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे।